दोस्तों, एक बार फिर दूर देश से विश्लेषण में आपका हार्दिक अभिनंदन। अच्छा, आप ये बताइए, अगर शून्य के साथ शून्य जोड़ा जाए तो क्या संख्या बढ़ जाएगी? नहीं, आप बताइए ना मुझे। एक शून्य प्लस दो शून्य को मिला के, अंग्रेजी में दो जीरो को मिला के, क्या संख्या बल में वृद्धि होएगी या उसके वजन में बढ़ोतरी होगी? नहीं ना। तो यूं समझ लीजिए, एक पॉलिटिशियन जो अभी जीरो के बराबर है, वो यात्रा करने गए कल बिहार, क्योंकि वहाँ चुनाव जो होने वाले हैं, और वहाँ फिर एक शून्य की तरह वैल्यू रखने वाले नेता उनका इंतज़ार कर रहे थे। तो बोला, आओ, तुम भी आओ, हम भी आएँ, मिलके संख्या में वृद्धि करते हैं। लेकिन एक जीरो दो जीरो के मिलके एक तो नहीं बढ़ेगा। हाँ, अगर एक होता और सामने से शून्य आता तो 10 भी हो सकता था, 2 की जगह 20 भी हो सकता था, तब शून्य बढ़ता है। वैसे मित्रों, इस प्रकार के इंसान ना, अगर 10-12 दिन कहीं खो जाए, अर्थात उनके कोई बयान ना आए, कोई बयानबाजी ना आए और कुछ शून्य को नहीं मिला, तो एक मन में बड़ी छटपटाहट से होती है कि कहाँ गया बंदा। लेकिन जब भी आते हैं 10-12 दिन बाद, 1 महीने बाद, जब वो निकलते हैं किसी जनसभा में संबोधित करने के लिए, तो उनका उद्बोधन तो गजब का होता है। कल एक महासभा में ये सुनाई दिया उनको बोलते हुए कि मैं हूँ और नहीं भी हूँ। क्या? मैं हूँ भी और नहीं भी हूँ। अर्थात वो क्या जताना चाहते थे, कुछ कह रहे थे वो, आप ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं और नहीं भी हैं। अब ये बताइए, जो ऑर्थोपेडिक सर्जन होगा वो तो 10 बार अपनी डिग्री को देखेगा, फिर यूनिवर्सिटी की छानबीन करेगा कि ये मैं हकीकत में हूँ कि नहीं हूँ ऑर्थोपेडिक, या क्या सचमुच में मैंने डॉक्टरी करी नहीं करी है। कैसा संशय, कैसा डाउट ये लोगों के मन में भर देते हैं कि अच्छा इंसान भी पागल हो जाता है। एक मेरे मित्र थे, अब तो शायद उस दुनिया में नहीं है, सिधार गए हैं। उन्होंने एक बार मुझे ज़रूर एक शिक्षा दी थी। उन्होंने बोला था, यदि कोई इंसान आपके साथ उसकी नहीं बनती है और आप उससे लड़ना भी नहीं चाहते, शारीरिक युद्ध भी नहीं करना चाहते, तो मानसिक युद्ध कीजिए। मैंने बोला, भाई मानसिक युद्ध कैसे होगा? बोला, कुछ नहीं करना। वो जब भी मिले उसको इतना ही बोलता, अरे क्या हो गया तुझे भाई, तेरी शक्ल में 12 बज रहे हैं, क्या कुछ खाता पीता नहीं है क्या? बस इतना कह दीजिए। उसके बाद वो कहता है, आप यकीन न करें, वो इंसान 50 बार मिरर में शीशे में देखा कि मैं कहीं सचमुच कमज़ोर तो नहीं हो रहा, ये मेरे चेहरे में कुछ 12 तो नहीं बजे। बस वो अच्छा खासा इंसान भी धीरे धीरे उसके अंदर ऐसी भावनाएं भर जाती हैं कि वो हकीकत में पतला हो जाता है, या वो कमजोरी का एहसास उन्हें होने लगता है। ऐसे ही कुछ इस नेता ने कल जनता को बोल दिया। खैर, अब सर्जन तो वहाँ थे नहीं, लेकिन जिन सर्जन ने भी सुना होगा वो सुन के उन्होंने कान तो पकड़ लिए होंगे।
तो कल से जनता के बीच में, पूरे देश में एटलीस्ट उनकी चर्चा तो हो रही है कि भाई आया, कुछ तो बोला, मैं हूँ, मैं नहीं हूँ। शायद वो अपने लिए बोलना चाहते थे, मुझे ऐसा लगता है। वो क्या बोलते हैं और कहाँ समझाते हैं, ये जनता के समझ में तो कम ही आता है, लेकिन जब किसी को आता है तो अपना सिर पकड़ लेता है। क्यों? फिर वो एक दूसरी सभा में गए, सुना है मैंने, वहाँ भी ऐसे वो जोड़ घटाने का फार्मूला बता के गए, फलाना 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 करके, ये करके वो करके, आप इनमें ये भी जोड़ दो। कितना जोड़ोगे, कितना गुणा भाग करोगे जी? पिछले 20 साल से तो यही कर रहे हैं, लेकिन हाथ में कुछ नहीं मिल रहा, कुछ हासिल नहीं हुआ, क्योंकि जो इनका लक्ष्य है वो देश हित में नहीं है, समाज हित में नहीं है, केवल इनके और अपने हित में है। इनको भय सता रहा है, कहाँ मेरे कुनबे में 3 प्रधानमंत्री हुए, और जब मेरा नंबर आने वाला था तो मैं समझता हूँ मैं हूँ कि नहीं हूँ, या हूँ कि नहीं हूँ। ये इस प्रकार की जो एक संशय है ना, आखिर इनके मन में क्यों बना है? ये किस भय में जी रहे हैं? मित्रों, ये समझने का विषय। फिर मैं बोल रहा हूँ, ये भ्रमित हो चुके हैं, ये भारत की खोज पे हैं अभी भी। पता नहीं भारत को कैसे खोज रहे हैं, भारत को उत्तर से पूरा, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, लेकिन इनको भारत नहीं मिल रहा। कोशिश इन्होंने पूरी कर लिया भारत को खोजने की, लेकिन भारत को खोज नहीं पा रहे हैं। फिर 1-2 महीने यात्रा करते हैं, फिर बैठते हैं, फिर कहते हैं मैं हूँ कि नहीं हूँ। अगर हूँ तो क्यों हूँ, नहीं हूँ तो क्यों नहीं हूँ। मित्रों, एक बात और याद आती है, जब कहीं भी पूजा पाठ होता है, कोई कार्यक्रम होते हैं घर में, तो कहते हैं ना पंडित जी, एक सोने की मूर्ति चाहिए, चांदी की मूर्ति चाहिए। ये हकीकत में जब पूजा पाठ होती थी पुराने समय में, तो एक चांदी की मूर्ति और एक सोने की मूर्ति पूजा के अनुसार उसमें अर्पित किया जाता था। तो अब ज़माना बदल गया। अब वो कहते हैं सोने के नाम पे सोने की प्रतिमा, वजन कम से कम लेकिन नाम प्रतिमा हो, या तो चांदी की प्रतिमा, वजन कम से कम, केवल नाम मात्र के लिए, लेकिन बोला जाएगा हमने चांदी की प्रतिमा दी है पूजा में। ऐसा ही कुछ भारत के विपक्षी दलों के बीच हुआ। उन्होंने भी एक छोटी सी प्रतिमा प्रतिपक्ष नेता के रूप में संसद में बिठा दिया। नाम तो है कि प्रतिमा है किसकी? प्रतिपक्ष नेता की, लेकिन उसका काम क्या है? जब देश का संसद बड़े बड़े निर्णय लेने की सोच रहा है और उस पर बहस चल रही है, वो प्रतिमा, वो प्रतिपक्ष के नेता सदन से बाहर है। आखिर क्यों? इसके पीछे भी एक कारण है। एक नेता जो बाहर गए थे सरकारी काम से, उनको पूरा विश्वास था मैं जहां भी रहूंगा, सदन चल रही है,
मेरे नेता लोग, पार्लियामेंट के माननीय सदस्य विचार विमर्श कर रहे होंगे और जो परिणाम आने वाला है वो आएगा ही आएगा। कितना विश्वास होगा कि जो होगा अच्छा ही होगा, मैं रहूं न रहूं। लेकिन एक नेता हुए हैं, वो भी पूरे आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। क्यों? कोई नहीं, मैं वहां जाऊं न जाऊं, होना तो वही है। मैं जाऊं न जाऊं, होना तो वही है। बस वही है ना, फिर वही कहते हैं मैं हूं न हूं कि नहीं। इस प्रकार के नेता मैं, इस प्रकार के नेताओं में हमारे देश को, हमारे देश की जनता को उनमें भविष्य के प्रधानमंत्री की छवि दिखती है। खैर, दिखनी भी चाहिए। सपने हर कोई देखता है, सपने देखने भी चाहिए, लेकिन सपनों को पूरा करने के लिए क्या आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं? हाँ, मेहनत कर रहे हैं आप, लेकिन उस मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा है, कोई परिणाम नहीं मिल रहा है। इस नेता में इतनी क्षमता तो जरूर है, जब भी ये 10-12 दिन बाद, 15 हफ्ते बाद या 15 दिन बाद, जब भी इनको मौका मिलता है, जब ये बाहर आते हैं, जब इनका मुंह से कुछ वाणी निकलती है, तो कांग्रेस के 10-20 लाख वोट तो घट ही जाते हैं। ये इनमें क्षमता जरूर है। बढ़ नहीं जाते, घट जाते हैं। और जो कार्यकर्ता हैं वो अपने सर पकड़ लेते हैं, कानों से धुआं निकल जाता है कि क्या हो गया। एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक राजा के 3 बेटे थे, 2 तो बहुत ही काबिल थे, एक नाकाबिल था। लेकिन काबिल की पहचान क्यों होती थी? क्योंकि नाकाबिल साथ में होता था। तो ये कहते थे ये कितने लायक हैं, ये कितना नालायक है। तो एक दिन राजा ने बोला कि इस नालायक को घर से बाहर निकाल दो। तो वो दोनों भाई चिंता में आ गए। उन्होंने अगले दिन राजा को बोला, नहीं, इसकी नालायक की वजह से तो हमको नालायक तुम बोलते हो, जिस दिन ये निकल जाएगा तो हमको लायक कौन बोलेगा। इसीलिए उन्होंने कोशिश करी कि उस छोटे भाई को निकाला ना जाए जो नालायक था। उसकी वजह से उनको, वो लायक तो थे, लेकिन देर सबेर वाद विवाद में यही बात आती है, अरे ये नालायक है, ये लायक है। खैर, ये तो राजा की बात है, मैं यहाँ पे किसी के बारे में ऐसे बोलना नहीं चाहता। लेकिन कुछ तो मान मर्यादा रखो मेरे भाइयों। आप देश को चलाने का सपना रखते हैं, विश्व पटल पर भारत का नाम ऊंचा करना चाहते हैं, तो क्या ऐसी वाणी और ऐसी सभाओं में जिस प्रकार से आप बातें करते हैं, इससे कुछ होने वाला है? जो अभी अपना ही अस्तित्व नहीं समझा पाया कि मैं हूं कि नहीं हूं, नहीं हूं कि मैं हूं। उदाहरण दे रहे हैं ऑर्थोपेडिक्स का, फलाने का। खैर, अपने आप पे डायरेक्ट कैसे वार कर सकते हैं, ये बात भी तो है ना। वो भी तो एक सोचने और समझने का विषय है। मित्रों, जो भी है, जैसा है आपके सामने है, देश की राजनीति को समझिए आप। यदि आपको भारत भूमि को जीवित रखना है तो आप चुनावी मौसम में सोच समझ के अपने वोट का अधिकार का प्रयोग कीजिए। नहीं तो आप और हम भी ऐसे फंसेंगे, मैंने दिया वोट, अच्छा किया नहीं किया, मेरा वोट काम आया कि नहीं आया। यही होने वाला है। संभल जाइए, सुधर जाइए।
मित्रों, आज के विश्लेषण में इतना ही। फिर मिलते हैं कल किसी और विश्लेषण पे। तब तक आप स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए।